Assalamu alaikum friends. Welcome to 21st lecture of C++ programming course. Friends, आज से हम स्विच स्टेटमेंट का आगाज कर रहे हैं। स्विच स्टेटमेंट जो सी लैंग्वेज की थर्ड स्टेटमेंट है। इससे पहले हम इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो स्टडी कर चुके हैं और उनको हम उनके प्रोग्राम भी कोड कर चुके हैं। स्विच स्टेटमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि डेव सी प्लस प्लस में एक छोटा सा प्रोग्राम लिखूं जिसमें मैं आपको बताऊं कि इफ स्टेटमेंट या इफ एल्स स्टेटमेंट से स्विच स्टेटमेंट कैसे बेहतर है। तो मैं डेव सी प्लस प्लस में जाता हूं। यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और ये जो हम प्रोग्राम लिखेंगे इसमें जस्ट ये होगा कि हम यूज़र को कहेंगे कि वो ए से लेकर एफ तक वो कोई करैक्टर एंटर करे। अगर वो ए करता है तो हम डिस्प्ले कराएंगे एक्सीलेंट, अगर वो बी करता है तो हम डिस्प्ले कराएंगे वेरी गुड, सी करता है तो गुड, डी फॉर पुअर एंड एफ करता है तो फेल। तो उसके लिए हम सबसे पहले सी आउट लेस देन हम यूजर को कहेंगे कि प्लीज एंटर ग्रेड फ्रॉम ए टू एफ। ओके, अभी हम एक कैर टाइप का करेक्टर डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं ग्रेड और सी एन जो वो एंटर करेगा उसको हम ग्रेड में सेव कर लेते हैं। ओके, तो ये जो भी वो एंटर करता है। इसके बाद हम इफ स्टेटमेंट लगाते हैं। इफ ग्रेड इज इक्वल टू ए। आपको पता है कि जब कैर जो है कैर वेरिएबल इसको हम जब कंपेयर कर रहे होते हैं किसी करेक्टर से तो वो सिंगल कोट में आता है। ठीक है, तो अगर इफ ग्रेड इज इक्वल टू ए तो हम क्या करते हैं, हम सी आउट लेस देन एक्सीलेंट ये डिस्प्ले करा जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम इफ ग्रेड इज इक्वल टू बी हम डिस्प्ले करा देते हैं वेरी गुड। और उसके बाद थर्ड इफ ग्रेड इज इक्वल टू सी तो करली ब्रैकेट में हम डिस्प्ले कराते हैं गुड। इफ ग्रेड इज इक्वल टू डी तो करली ब्रैकेट में हम बॉडी में डिस्प्ले कराते हैं पुअर। और इफ ग्रेड इज इक्वल टू एफ तो हम डिस्प्ले कराते हैं फेल। तो इसको हम कंपाइल करते हैं, इसका हम नाम दे देते हैं फाइल का ग्रेड। ये कंपाइल हो चुकी है। यहाँ पे ग्रेड ये एक्सी फाइल है, इसको डबल क्लिक करते हैं। ये देखिए ए एंटर किया तो एक्सीलेंट आ गया। ठीक है, अभी डी एंटर किया तो पुअर आ गया। अभी इसमें हो क्या रहा है, इसमें होता यह है कि अगर आप ए एंटर करते हैं तो ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है और ये सी आउट एक्सीलेंट जो है ये डिस्प्ले हो जाता है। इसके बाद कंपाइलर ये इफ स्टेटमेंट भी, ये इफ स्टेटमेंट भी, ये इफ स्टेटमेंट भी और ये इफ स्टेटमेंट भी,
ये सारी इफ स्टेटमेंट को कंपाइल करता है और एग्जीक्यूट करता है। हालांकि अगर ये इफ स्टेटमेंट ये कंडीशन ट्रू होगी और ये हमने एक्सीलेंट डिस्प्ले करा दिया तो फिर इससे लेकर यहाँ तक ये ज़रूरत नहीं है कंपाइलेशन की, या ये ज़रूरत नहीं है इसको एग्जीक्यूट करने की। ठीक है, तो ये इफ स्टेटमेंट की लिमिटेशन है कि हम इफ स्टेटमेंट नहीं, और मोर ओवर ये है कि इफ स्टेटमेंट में जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर को बहुत ज़्यादा साइकिल से गुजरना पड़ता है। ये बहुत एक्सपेंसिव स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट। ठीक है, अभी इसके बाद जो नेक्स्ट इससे ज़्यादा कंपैरेटिवली बेहतर है वो ये है कि इफ एल्स स्टेटमेंट। हम क्या करें, हर स्टेटमेंट से पहले एल्स लगा दें। इसमें ये होगा कि अगर ये हमारी फर्स्ट ट्रू होती है तो ये बाकी सारी कंपाइल नहीं होंगी, बाकी सारी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, तो प्रोग्राम इनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, अगर हमारी ये फर्स्ट ये फॉल्स होती है, ये ट्रू हो जाती है, तो फिर हमारे नीचे जितनी भी रहती हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, तो ये प्रोसेसर को कम काम करना पड़ेगा कंपैरेटिवली। तो कम काम करने से फिर क्या होगा, हमारा प्रोग्राम एफिशिएंट होगा। ठीक है, वर्स्ट केस में ये है कि प्रोग्राम यहाँ से देखना शुरू करे। वर्स्ट केस में हो सकता है कि जो लास्ट कंडीशन है ये हमारी ट्रू हो, तो इसमें यह है कि जितनी भी इफ एल्स स्टेटमेंट है ये सारी की सारी हमें एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। अभी हम स्विच स्टेटमेंट में चलते हैं। In case of multiple conditions of single variable or expression, if statement becomes very expensive because for each condition we have to write one if statement and processor have to go through many cycles to execute even one if statement. ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि इफ स्टेटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है, प्रोसेसर को बहुत सारे साइकिल से गुजरना पड़ता है और जितनी भी इफ स्टेटमेंट है सबको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। इवन के अगर फर्स्ट भी इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो बाकी को एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी ये प्रोग्राम को करना पड़ता है। तो ये इफ स्टेटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। सेकंड क्या कहता है कि अल्टरनेट टू मल्टीपल इफ स्टेटमेंट इज इफ एल्स स्टेटमेंट विच इज लेस एक्सपेंसिव एंड मोर एफिशिएंट। तो ये हम चेक कर चुके हैं कि ये क्यों लेस एक्सपेंसिव है। वो इसलिए है कि इसमें कोई भी इफ स्टेटमेंट या इफ एल्स स्टेटमेंट जब ट्रू हो जाती है तो उसके बाद की जितनी भी एल्स स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक है, तो इस वजह से प्रोग्राम एफिशिएंट हो जाता है। लेकिन इसमें जो इशू है वो सिर्फ ये है कि ये इतना रीडेबल नहीं है, इतना अंडरस्टैंडेबल नहीं, इतना सिंपल नहीं है। अगर हमें 10 इफ एल्स स्टेटमेंट लिखनी पड़े तो ये प्रोग्राम बहुत awkward सा लगता है और एट वन ग्लैंस एक नज़र में हमें समझ नहीं आती, थोड़ा रीडेबल नहीं है। C provides switch statement which is more efficient, easy to read and understand. ठीक है, सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स, इसमें सबसे पहले कीवर्ड आता है स्विच। ठीक है, स्विच कीवर्ड, इसके बाद ये पैरेंथेसिस। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पैरेंथेसिस। इस पैरेंथेसिस के अंदर हमारा वेरिएबल होता है। ठीक है, ये वेरिएबल भी हो सकता है और एक्सप्रेशन भी हो सकती है। एक्सप्रेशन मीन जैसे a प्लस बी, a प्लस टू। ठीक है, एक्सप्रेशन वो होती है जिसमें कोई एक अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है और उसके साथ ऑपरेंड होते हैं। ठीक है, तो अगर एक्सप्रेशन भी आ सकती है यहाँ पे और वेरिएबल भी आ सकता है। उसके बाद करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर ये बॉडी होती है स्विच स्टेटमेंट की। इसमें ये होता है कि केस कीवर्ड ये लिखते हैं और उसके बाद ये कांस्टेंट वन। ये क्या होता है कि ये जो वेरिएबल हमने यहाँ पे कंडीशन में लिखा है, इस वेरिएबल की पॉसिबल क्या क्या केसेस हो सकते हैं। मीन कि अगर ये वेरिएबल ग्रेड है, ठीक है, तो केस फर्स्ट में क्या होगा, ए।
ठीक है। ए है तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देंगे, हम यानी कि सी आउट करके डिस्प्ले करा सकते हैं कि एक्सीलेंट। ठीक है। फिर सेकंड केस में बी बी केस है तो फिर हम यहाँ पे बी के रिलेटेड वेरी गुड डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है। इस तरह ये हम जो है जितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं वेरिएबल की वैल्यू के हिसाब से हम उतने जो है ना वो केस लेके उनके आगे स्टेटमेंट करा सकते हैं। और एक डिफॉल्ट केस लास्ट पे मीन कि अगर इनमें से कोई भी, जितने भी हमने केस लिखे हैं, कोई भी केस ट्रू नहीं होता तो फिर ये डिफॉल्ट केस जो है ये एग्जीक्यूट हो जाए। ये ऑप्शनल है डिफॉल्ट केस। ओके, तो हम अपने उसी सी प्रोग्राम में चलते हैं और उसको हम स्विच स्टेटमेंट के जरिए अभी कोड करते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट के जरिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो स्विच कीवर्ड आ गया और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, ग्रेड। ठीक है, ग्रेड के बाद ये करली ब्रैकेट हो गई। यहाँ पे मैं केस ए और डबल कोट, ठीक है, ये डबल कोट जरूरी है। और इसके बाद मैं अपनी स्टेटमेंट लिखता हूँ सी आउट लेस देन एक्सीलेंट। ठीक है। तो ये केस ए, अगर हमारा ग्रेड जो है, जो यूजर ने ग्रेड एंटर किया है वो ए है, तो ये एक्सीलेंट डिस्प्ले करा दो। ठीक है। फिर केस बी कॉलन डबल लेस देन वेरी गुड। केस सी गुड। केस डी पुअर। केस एफ फेल। केस डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में यह है कि मीन एक्सेल ए बी सी डी एफ, इसके अलावा यूजर ने कोई और एंट्री की है, कोई और करेक्टर एंटर किया है, तो फिर हम रॉन्ग एंट्री कह सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को। ये भी अगर आप देखें तो ये बहुत रीडेबल है, कितना सिंपल और अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है। हम इसको कंपाइल करते हैं। ये कोई एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड बिफोर यूर डिफॉल्ट। सॉरी, यहाँ पे जो लास्ट डिफॉल्ट है इसके साथ केस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल डिफॉल्ट कॉल और ये एरर दे रहा था एक्चुअली। तो इसको हम दोबारा कंपाइल करते हैं। ये भी सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अभी मैं ग्रेड, ये फाइल पड़ी है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं ए एंटर करता हूँ तो ये देखें एक्सीलेंट। ठीक है। अभी हमारे पास ये भी है कि मैं ए बी सी डी एफ के अलावा कोई और मैं करता हूँ, लेट्स सपोज मैं आर करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये देखें रॉन्ग एंट्री। ये सिंपल स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट। ठीक है। लेकिन इसमें भी एक इशू है। वो इशू ये है कि इसमें भी इस केस से लेकर लास्ट केस तक ये जितने भी केसेस हैं ये सारे के सारे एग्जीक्यूट होते हैं, इवन इफ फर्स्ट केस इज ट्रू। ठीक है। ये फर्स्ट केस हमारा अगर ट्रू हो जाता है, मीन कि यूजर ने अगर ए एंटर किया है, तो ये डिस्प्ले हो रहा है एक्सीलेंट, लेकिन इसके बाद बी सी डी एफ ये सारे केस एग्जीक्यूट होंगे, जो कि एक ओवरहेड है। ठीक है। तो इसको हम मोर एफिशिएंट बना सकते हैं। उसके लिए
स्विच स्टेटमेंट में एक ब्रेक स्टेटमेंट यूज होती है। ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो क्या है। पहले लिमिटेशन इसकी बता दें कि स्विच स्टेटमेंट लिमिटेशन कांट यूज कंपाउंड कंडीशन। एक ये भी इसकी लिमिटेशन है। कंपाउंड कंडीशन क्या होती है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंपाउंड कंडीशन ये होती है कि जब पैरेंथेसिस के अंदर ऑफ कंडीशन 1 और दरमियान में लॉजिकल ऑपरेटर और फिर C2। ठीक है, दो कंडीशन है और दो कंडीशन के दरमियान लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है, एंड हो या और हो। ठीक है, एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर दो कंडीशन के दरमियान हो तो इसको कंपाउंड कंडीशन कहते हैं। तो इस तरह की कंपाउंड कंडीशन में स्विच स्टेटमेंट काम नहीं करते। ये इसकी लिमिटेशन है, ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास कंपाउंड कंडीशन है उनको आपने कोड करना है तो उसके लिए आपको इफ एल्स स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। और सेकंड वन है कि कंपाइलर गो थ्रू ऑल केसेस ऑफ स्विच स्टेटमेंट। इसका सोल्यूशन मौजूद है कि कंपाइलर सारी स्विच स्टेटमेंट जितने भी केसेस हैं उनको गो थ्रू ना करे, बल्कि जहाँ पे जो केस ट्रू हो जाता है उसके बाद के केसेस को वो स्किप कर दे, उनको एग्जीक्यूट ना करे। तो सोल्यूशन इज ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट में ये होता है कि सिंटैक्स ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट विद ब्रेक स्टेटमेंट इज, इसमें अगर आप देखें तो सिंपल एक चीज का एडिशन है कि हम हर केस, जब हर केस कंप्लीट होता है तो उसके बाद ये एक ब्रेक की वर्ड लेते हैं। ये देखें, ये ब्रेक की वर्ड। इस ब्रेक की वर्ड का क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि लेट्स सपोज हमारा फर्स्ट जो केस है ये मिल जाता है, ट्रू हो जाता है, तो यहाँ पे जो स्विच स्टेटमेंट है वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, अगर ये हमारा फर्स्ट नहीं मिलता, ये फॉल्स होता है, सेकंड ट्रू हो जाता है केस, तो यहाँ पे हमारी स्विच स्टेटमेंट जो है वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसे बहुत एफिशिएंट बना देती है। ठीक है, तो हम अपने यहाँ पे जो हमने भी लिखा हुआ है अपना कोड, इसमें लेट्स सपोज यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट डाल देते हैं। ब्रेक 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 ब्रेक। और जो डिफॉल्ट केस है लास्ट वाला, इसमें ब्रेक स्टेटमेंट नहीं डाली जाती क्योंकि ये वैसे ही लास्ट है, यहाँ से वैसे ही ये ब्रेक हो जाती है स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये इसको अगर आप दोबारा कंपाइल करें तो ये सेम एज इट इज रन होगा, चलेगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ई किया तो ये इसने रॉन्ग एंट्री। ठीक है, तो ये एज इट इज ये चल रहा है, रन होगा, लेकिन ये मोर एफिशिएंट होगा। इतने स्मॉल प्रोग्राम में तो ये हम जज नहीं कर सकते, लेकिन जब बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट चलती हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ जज की जा सकती है कि जो ब्रेक स्टेटमेंट के साथ स्विच स्टेटमेंट है ये मोर एफिशिएंट है। तो इसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू ट्रीटमेंट है, सॉरी सॉरी कंटिन्यू स्टेटमेंट। Continue statement force the loop to go to next iteration immediately without executing the remaining statement। तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट बहुत कम यूज होती है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपको किसी प्रोग्राम में किसी सॉफ्टवेयर में ज़रूरत पड़ जाए। इसका ये होता है कि आपने स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो है दो पोर्शन लिखे हैं कोड के। फर्स्ट पोर्शन आप एग्जीक्यूट कराते हैं और सेकंड पोर्शन आप किसी, आप कहते हैं कि सेकंड पोर्शन को मैंने एग्जीक्यूट कराना भी है और नहीं भी कराना। और उसमें यह है कि कोई एक कंडीशन आप लगाते हैं कि कोई अगर कंडीशन ट्रू हो तो सेकंड का जो पोर्शन है उसको आप एग्जीक्यूट कराओ। अगर वो कंडीशन ट्रू ना हो तो वहाँ पे आप सिंपल कंटिन्यू कीवर्ड लिख दो। जब आप कंटिन्यू कीवर्ड लिखेंगे तो क्या होगा, सेकंड पोर्शन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो इस जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है इसका ये फायदा है।
क्या तो स्टूडेंट ये लेक्चर यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।